अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें व खैर व आफ़ियत से होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैर व आफ़ियत से रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी हदीस का टॉपिक है मर्दों के लिए ख़बरों की ज़ियारत का इस्तेहबाब और ज़ियारत करने वाला क्या पढ़ें। हज़रत बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पहले तुम्हें ख़बरों की ज़ियारत करने से मना किया था, बस अब तुम ज़ियारत किया करो। ये मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी यहाँ बारी होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तशरीफ़ लाते तो आप रात के आखिरी हिस्से में बखी तशरीफ़ ले जाते और फरमाते, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिकून व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। इस दुआ का तर्जुमा है, ए मुसलमान बस्ती वालों, तुम्हें सलाम हो। तुम्हारे पास वो कल आ गया जिसका तुमसे वादा किया जाता था, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम्हें मिलने वाले हैं। ए अल्लाह बखी वालों को बख्श दे। ये मुस्लिम की हदीस है। हज़रत बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब लोग क़ब्रिस्तान जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सिखलाते थे कि वो ये दुआ पढ़ें। इसका तर्जुमा है, ए मोमिनों और मुसलमान की बस्तियों वालों, तुम पर सलाम हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी यकीनन तुम्हें मिलने वाले हैं। मैं अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ये मुस्लिम की हदीस है। तो इन हदीस से हमें पता चलता है कि ख़बरों की ज़ियारत का इस्तेहबाब ही नहीं बल्कि इसका हुक्म और ताकीद है। अब सवाल ये है कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत का हुक्म दिया, इसका क्या मतलब है? ताहम इब्तदाई इस्लाम में इसकी ममानियत कर दी गई थी क्योंकि इस वक्त अंदेशा था कि मुसलमान अपने ज़माने जाहिलियत के असरात की वजह से वहाँ गलत काम कर बैठेंगे। जब ये अंदेशा ख़त्म हो गया और मुसलमान अक़ीदा तौहीद में पुख्ता हो गए तो इसकी ना सिर्फ इजाज़त दे दी गई बल्कि इसकी ताकीद की गई ताकि मौत का तसव्वुर इंसान के दिल व दिमाग में हर वक्त रहे। और इसी तरह ये मालूम होता है अहादीस से कि रात के वक्त भी ख़बरों की ज़ियारत के लिए जाना सही है और वहाँ जाकर मज़कूरा मसनून दुआ पढ़ी जाए जिसमें अहले क़ुबूर के लिए मग़फ़िरत और सलामती का सवाल है। अब ख़्याल है कि अस्सलामु अलैकुम अहले क़ुबूर के हक़ में दुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं कि अहले क़ुबूर इसे सुनें और जवाब भी दें। अल्लाह ताला इसे इन्हें सुनवा भी सकता है। अक्सर इसमें बहस व मुबाहसे में पड़ते हैं कि ये सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। बाज़ कहते हैं सुनते हैं, इसीलिए तो ये दुआ रखी गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा अक़ीदा ये नहीं होना चाहिए कि वो ज़रूर सुनते हैं और जवाब देते हैं, क्योंकि इसका सही इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को है। तो हमें तो सिर्फ़ सुन्नत पर अमल करते हुए मज़कूरा सलाम व दुआ का एहतमाम करना चाहिए, बहस मुबाहसे में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई तो बस ये दुआ हमें पढ़ लेनी चाहिए। क़ब्रिस्तान जाकर अपने और फ़ौत शुदगान के लिए दुआ करने का जवाज़ भी इस हदीस से मिलता है, क्योंकि ज़िंदों की दुआ से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है। लिहाजा ख़बरों पर फूल या चादर वग़ैरह डालने से मुर्दों को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक बेकार काम है, बेकार रस्म है जिसको अवॉइड करना चाहिए हम मुसलमानों को, क्योंकि असल चीज़ जो बताई गई है वो है ज़ियारत, दुआ। ज़ियारत भी इसलिए कि वहाँ पर जाएं और देखेंगे कि आज वो इस तरह लेटे हैं, आज वो इस तरह इस हाल में हैं, तो कल हमें भी उसी मुकाम पर जाना है, हमें भी इसी तरह यहाँ पर दफन किया जाएगा। तो अपने आप को तसव्वुर करना है उस जगह पर रख कर अपने आप को, और इबरत के लिए कि रहना किसी नहीं है इस दुनिया में, हर एक को यहाँ से जाना है। ये तसव्वुर, ये ख़याल रख कर अपने ईमान को ताज़ा करना है, अपने मौत को याद करना है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زندگی میں ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔